क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, ये सभी तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, एक प्रार्थना मेरी ज़रूर है कि अगर इस ध्यान की श्रृंखला में बैठकर या मेरे सत्संग से जुड़कर आपको अच्छा लग रहा है, तो जो भी साधक भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे वो अपने अपने कमेंट में एक प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि इस समय बहुत से अश्लील एडवर्टाइज प्रदर्शित हो रहे हैं। न जाने क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, ऐसे ऐप तैयार हो गए हैं जिनमें कुछ स्त्रियां अश्लील हरकतें करती हैं, कपड़े उतार कर दिखाती हैं और इस तरह की एडवर्टाइज भी प्रदर्शित बार बार न चाहने वाले लोगों के फ़ोन में भी दिखाए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में हमारा जो युवा वर्ग है, अगर किसी भी कारण से उस एडवर्टाइज को देखकर, उस प्रदर्शित होने वाली अश्लील ऐड को देखकर उस ऐप को इंस्टॉल कर देता है अपने फ़ोन में, या उस तरह की वेबसाइट पर चला जाता है जहां वो स्त्रियां अश्लील हरकतें करके दिखा रही हैं, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो युवा वर्ग है उसकी जो चेतना है वो वासना से भर जाएगी और उसके चलते क्राइम बढ़ेगा और बहुत सी भारतीय जो संस्कृति है उसको हानि पहुंचाने वाली हरकतें सामने आएंगी। कहाँ तक पुलिस क्राइम को रोकेगी जब तक कि हम जड़ को नहीं रोकेंगे। तो आप सबको केवल इतना ही कमेंट करना है कि हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, सूचना केंद्र जो होता है, जो मंत्रालय है, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की एडवर्टाइज को बंद किया जाए, इस तरह के ऐप पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए जो भारत में अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि अश्लीलता परोसने वाले ऐप और एडवर्टाइज प्रदर्शन होना बंद होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए आप सब अवश्य लिखेंगे ताकि बहुत सारे लोगों की आवाज़ इकट्ठी हो सके। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि विदेश में एक छोटा सा लड़का था, 8वीं क्लास में पढ़ता था और वहाँ पर कोई वाक्य चलता था, हाइंग हुंग ऐसा करके कुछ वाक्य चलता था। वो उस वाक्य को पसंद नहीं करता था। उसने कई लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए और उनकी याचिका, अपनी याचिका लेकर के पहुंचा और सरकार से मंजूरी मिली और जिस वाक्य से वो दुखी था उस देश में उस वाक्य पर रोक लगाकर ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इस वाक्य का प्रदर्शन किया गया, इस वाक्य को प्रचलित किया गया। ये एक सच्ची घटना है। उस देश का नाम और वो कौन सा वाक्य था अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये कहानी बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद यही कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताऊंगी। ये कहानी मैंने इसलिए बताई, सच्ची घटना, कि अगर हम लोग भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ये बात कहेंगे कि अश्लीलता परोसने वाले ऐप बंद हो जाने चाहिए, वो सभी प्लेटफॉर्म जिन पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है उन पर सरकार द्वारा रोक लग जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से सूचना मंत्रालय के कानों पर खबर पहुंचेगी और ये व्यापार बंद होगा। दूसरी बात, ये आपको अवश्य करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तभी सरकार तक ये बात हम लोग पहुंचा सकेंगे, याचिका दायर कर सकेंगे। अगर हम सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे
जैसे अभी क्या होता है, आपने बोला, मैंने बोला, 2-4 लोगों ने बोला, इस देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों में से कम 10% लोगों को तो आवाज़ उठानी ही होगी, तभी सरकार के कानों तक खबर पहुंचेगी। और हम लोग न याचिका दायर कर रहे हैं, न हम लोग कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, न हम लोग कोई आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम अपनी ट्विटर पर भी इस विषय को रखेंगे और आप सब भी अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे साझा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचा सकें और हम लोगों की एक चेन बन जाए। और जब हम लोग एक याचिका दायर करें तो कोई ऐसा, जैसे या तो मिस कॉल के बहाने या फिर हम लोग कागज़ी कार्रवाई के बहाने अथवा अपने इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बहाने उस याचिका को प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे।